एक बात का ध्यान रखना भैया, माता पिता का पुत्र के ऊपर इतना कर्जा होता है, इतना कर्जा होता है कि पूरे जीवन भर भी यदि वो बेटा अपनी खाल की पनैया भी अपने माँ बाप को, गुरु को पहना दे, फिर भी वो ऋण से ओऋण नहीं होता है, ऋण से ओऋण नहीं होता है। आज ठाकुर जी ने कहा, माँ ऐसी बातें ना करो, ऐसी बातें ना करो, तू तो माँ है मेरी। आज मैं जब देखता हूँ, जगह बेजगह जाता हूँ, जितनी दुर्दशा माँ बाप की है, मुझे लगता है कैसा देश भारत हमारा है, कैसा धर्म प्रधान देश है, कैसे उन ऋषियों की संतानें ये हैं। बड़ा कष्ट होता है, लेकिन करें क्या, कथा के माध्यम से ही बोल पाते हैं, और तो कुछ करने लायक नहीं है। माता पिता का जो सम्मान करते हैं, माँ बाप गुरु का जो भक्त बन जाता है, दुनिया की संपदा इतनी मिल जाती है जिसकी वो कल्पना नहीं कर पाता है। माँ बाप गुरु का जो कृतज्ञ हो जाता है, माँ बाप गुरु का जो कृतज्ञ हो जाता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। आज ठाकुर जी रो रहे हैं। जैसे एक बेटी की जब शादी होती है ना, तो 15 दिन से ही वो रोने लगती है। 15 जैसे उसे रोना आता है कि अब हम, ये आंगन मेरा पराया हो जाएगा, ये आंगन मेरा अपना अपना नहीं रहेगा, ये आंगन पराया हो जाएगा, मेरे पिताजी छूट जाएंगे, भैया छूट जाएगा, सभी लोग छूट जाएंगे, चाची छूट जाएंगी, चाचा छूट जाएंगे, सभी लोग छूट जाएंगे। जैसे वो बेटी रोती है, कि अब ये सब आंगन मेरा मेरा नहीं होगा। आज उसी प्रकार ठाकुर जी रो रहे हैं और माँ विलाप कर रही है, क्योंकि माँ की ममता कुछ विलक्षण होती है। माँ का हृदय अलग होता है, माँ की महिमा अलग है। लेकिन आज हम लोग धन के मद में आकर के, पद के मद में आकर के माँ बाप की दुर्दशा करते हैं, न इन्हें दवा दूरी देते हैं, नहीं तो इनकी सेवा कर पा रहे हैं। दुर्भाग्यशाली वे हैं जिनको सब कुछ मिलने के बाद भी माँ बाप की सेवा में रत नहीं है। एक बात याद आ गई है भैया, चलते चलते बताते चले। ऐसे तो पहले पिछली कथा में हमने निवेदन कर दिया है, लेकिन यहाँ निवेदन किया गया है कि जरूर कुछ न कुछ डालना। वो माँ वाली कथा तो जरूर हम अति संक्षेप में लेंगे। भैया, एक माँ जिसका पति खत्म हो जाता है, एक ही बेटा है, और वो माँ सोचती है कि हम अपने बेटे को बहुत बड़ा अधिकारी बनाएंगे। ये सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना है। तो उस बूढ़ी मैया ने सोचा कि हम अपने बेटे को बड़ा अधिकारी बनाएंगे। तो वो बूढ़ी मैया मेहनत करती है, मजदूरी करने जाती है, बर्तन धुलती है, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाती है। बचपन में वो बेटे की गिल्ली डंडा खेलते समय आंख फूट गई, तो डॉक्टर ने कहा कि यदि कोई अपनी आंख दे दे तो इस बेटे की आंख सही हो जाएगी। तो माँ ने कहा कि मैंने तो जीवन जो कुछ जी लियो, क्यों ना अपनी आंख निकलवा के अपने बेटे के डलवा दें। तो उस माँ ने उस आंख को निकलवा करके अपने बेटे के डलवा दी, बेटे को स्वस्थ कर दिया, अपन कानी बन गई, खुद कानी बन जाती है। अब धीरे धीरे वो बेटा जब पढ़ लिख करके एक अच्छी सरकारी में उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो किसी शहर में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। धीरे धीरे उस जब बड़ा अधिकारी बन जाता है, तो बड़े लोग वीवीआईपी लोग मिलने आते हैं, क्योंकि वक्त की बलिहारी, तुम काम के हो तभी तुम्हारे मित्र सब हो जाते हैं, और काम के नहीं हो तो मित्र भी साथ छोड़ जाता है। आज वो जब अधिकारी बन गया तो बड़े बड़े मित्र भी हो गए, लेकिन वो बेटा बड़ा नालायक निकल गया, दुष्ट निकल गया, अपने माँ को भूल गया, अपनी माँ को भूल गया। लेकिन माँ इंतजार करती है, डाकिया रोजाना आता है तो पूछती है मेरे बेटे ने चिट्ठी डाली है क्या? बोले नहीं माँ, तेरे बेटे ने कोई चिट्ठी नहीं डाली।
एक दिन उस बेटे ने अपने मन पसंदी किसी अधिकारी लड़की के साथ में शादी कर ली उसी जगह पर। और जब शादी की है तो माँ को बुलाया नहीं। क्यों? बोले मेरी माँ कानी है, ऐसी है वैसी है, यहाँ वीवीआईपी लोग आएंगे तो क्या कहेंगे इसकी माँ कानी है, इसलिए माँ को नहीं बुलाते हैं। अरे भैया, माँ कानी हो, लूढ़ी हो, लंगड़ी हो, काली हो, माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। उस दुष्ट ने उस माँ को नहीं बुलाया, शादी कर ली। किसी ने सूचना दी है कि भैया तेरे लाला ने तो शादी कर ली, तुझे बुलाया भी नहीं है, तेरे लाला ने शादी कर ली, तुझे बुलाया भी नहीं। तो माँ नाराज नहीं हुई। माँ ने कहा है कोई बात नहीं, कभी तो आएगा गांव में तो बहू को मुंह देख लेंगे। माँ बाप को इसी चीज की खुशी होती है कि चलो बेटा बड़ो रह जाएगा, नौकरी लग जाएगी, बहू आएगी है, और बहू आएगी तो सेवा करेगी है, अच्छी आएगी। न जाने कहाँ कहाँ जाकर के मन्नतें मांगती है वो माँ कि बेटे की अच्छी शादी हो जाए। और अगर बच्चा नहीं होता है तो न जाने कहाँ कहाँ जाती है, परिक्रमा लगाती है, कैसे एक नाती तो है ही जाए। वो माँ बाप कामना करते हैं उस औलाद के लिए हैं, उस औलाद के लिए वो माँ बाप दिनों रात कामना करते हैं, कितने वफादार होते हैं। तो वो माँ ने कहा कोई बात नहीं, कभी तो आएगा तब बहू को मुंह देख लेंगे, कोई बात नहीं। माँ नाराज नहीं हुई। उसके बाद भैया एक दिन उसकी विदेश में पोस्टिंग हो गई, विदेश में सिलेक्शन हो गया। और जब विदेश में सिलेक्शन हुआ भैया तो फिर वो किसी ने कहा कि तेरा बेटा विदेश चला गया। तो जब उस माँ ने सुना कि विदेश चला गया तब उस बूढ़ी मैया की आस टूटी कि देश में था तब तो आया नहीं, अब विदेश से क्या आएगा, अब विदेश से क्या आएगा। धीरे धीरे वो इतना नालायक निकला, सब कुछ भूल गया। एक दिन दवा न मिलने के कारण मैया की मौत हो जाती है। गांव वालों ने उस बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार किया है, इतना भी कोई नहीं था कि अंतिम संस्कार भी कर दे। ऐसी औलाद न हो तो बढ़िया है, ऐसी दुष्ट संतान से माँ बाज बनी रहे वो अच्छा है। अब एक दिन जब धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, 20 वर्ष हो चुके हैं, 20 वर्ष के तो विदेश से फ्लाइट द्वारा देश भारत आया और देश भारत से भी अपने गांव आया। और जब गांव में आया तो कोने पे 4-6 लोग बड़े बूढ़े हैं बैठे थे। बड़े बूढ़ों ने देखा लगता है वो वही बुढ़िया का लड़का है, वही बुढ़िया का लड़का है। तो उसने राम राम की तो उन बड़े बूढ़ों ने उसकी राम नाम नहीं ले रहे। दुष्ट, तेरी राम राम कौन लेगा, तू क्यों आया इस गांव में, क्या करने आया, तेरा इस गांव में अब क्या रहा है, चला जा यहाँ से। हाथ जोड़ता है, पिताजी मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई है, भूल हो गई है। तब उन्होंने कहा है, बड़े बूढ़ों ने, दुष्ट चला जा। उसने जब पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, बोले तेरी माँ तो मर के दुनिया से चली गई, वो सामने झोपड़ी पड़ी है, ताला लगा हुआ, चला जा, उस झोपड़ी में तेरी मैया की गूंदनी पड़ी है। जब वो झोपड़ी तोड़ी गई वो ताला तोड़ा गया, जब देखा कि मैया की गूंदनी पड़ी है तो उस गूंदनी में मुंह रख करके ढक लिया और पपक पपक के रोने लगा कि माँ अब तू कहाँ मिलेगी, अब कहाँ मिलेगी, माँ कहाँ मिलती है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ दुआ दे या बदुआ दे, भगवान से भी ताली नहीं जाती। 4 बच्चों का पेट पाल लेती है एक माँ, पर 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। भैया आज वो बेटा बिलख रहा है, रो रहा है कि माँ कहाँ मिलेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है यंग भाई बहनों से जो यौवन की दहलीज पर खड़े हुए हैं, मेरी प्रार्थना है
कहूँ देवी देवता की पूजा मत करना, कहीं परिक्रमा लगाने की जरूरत नहीं है। ये जीते जागते जो घरों में भगवान हैं इनकी पूजा कर लेना। एक दिन तुम उस ऊंचाइयों तक जाओगे कि जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। जब वो बेटा रो रहा था तब उसके नीचे पेपर एक मिला, वो मां लिखवा करके गई थी। पत्र में लिखा था कि बेटा तू जुग जुग जिए, तेरे जीवन में कभी कोई कष्ट न आए। और बेटा जब तू छोटा था ना तो तेरा गिल्ली डंडा खेलते समय आंख फूट गई थी तेरी, जिससे मैंने अपनी आंख निकलवा करके तेरी आंख डलवाई है, और जिससे तूने मुझे मिलने से इनकार किया, मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। बेटा तू चिंता मत करिए, उस आंख से मैं तेरे साथ रहूंगी मरते दम तक। वो माँ उस दुष्ट को हजारों दुआएं देके गई है, हजारों दुआएं देके गई है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 2 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। दुख जो बच्चों पे आए माँ ये जान जाएगी, दुख ये बच्चों पे आए ये जान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। आज वो लड़का पछताने के सिवा कुछ भी नहीं है उसके जीवन में। दौलत का पार नहीं है। अब चाहे वो कितने बड़े बड़े महल खट्टे कर दे, कितने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ले, लेकिन माता पिता की कमी को वो धन पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, यदि उनको पूछिए जिनके माँ बाप नहीं है, उनको पूछिए जाकर के कि जिनके माँ नहीं है, उनको पूछिए जिनके बाप नहीं है कैसा जीवन जी रहे हैं वो लोग हैं। दुनिया सुनिया होती है, दुनिया सुनी सुनी होती है। तो कहूँ देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं, मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। किसी देवता के सामने अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है, परिक्रमा लगाने की जरूरत नहीं है। जीते जी माँ बाप यदि घर में है तो सम्मान कर लेना है, सेवा कर लेना, इनकी दवा दूरी के लिए इलाज करा देना। आप सोच नहीं सकते उतनी ऊंचाइयों तक आप जाओगे, समाज के अंदर आगे बढ़ जाओगे। जो बहन अपने सास ससुर की सेवा किया करती है, जो बेटा अपने माँ बाप गुरु की सेवा करता है, सम्मान करता, एक दिन वो बेटा वो बहू उस ऊंचाइयों तक जाती जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकती है। क्योंकि 4 चीजें बताइए, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम। पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूं इस श्लोक से। 4 चीजें बढ़ जाती, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यश बल। आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है, यश और बल हैं जय जयकार हो जाती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है भैया, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, घर में ही रहते हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम,
अपने पिता को प्रणाम कर दे, माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। इसलिए मेरी प्रार्थना भैया, इस कथा से आप लोग यही जीवन में उतारना, कुछ करके देख लेना है, कुछ करके देख लेना, फिर जीवन में देखना क्या आनंद आता है। आज मैया यश बात चली थी माँ के ऊपर कि माँ का हृदय इतना विदीर्ण होता है, इतना कोमल होता है, जिसका किसी का नहीं हो सकता है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाना। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए, यदि माँ बेटे से रूठे उन्हें कौन मनाए। मेरी भैया बस यही कहना है।